और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखेंगे कि लेंस की क्षमता का जो है ए सही मात्रक क्या होता है। ये सवाल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसे हम लोग डायप्टर में मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बताइए कोणीय जो है वर्ण विक्षेपण जो है बराबर होता है। ध्यान से पढ़िएगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये भी सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो कोणीय जो है वर्ण विक्षेपण जो है किसके बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज द राइट आंसर। आप सभी को अच्छे से बताना है कि समतल दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। यहाँ पे थर्ड का जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने के अनंत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जो है इस साल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देख सकते हैं कि जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होती है। व्हेन लाइट इंटर्स अ ग्लास इट्स जो है वेवलेंथ। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए घटता है बढ़ता है। आंकड़े जो है पूर्ण नहीं है। और डी जो सी जो है अपरिवर्तित रहता है। तो जब प्रकाश की किरण जो है कांच शिले में प्रवेश करती है तो इसके मान में क्या परिवर्तन होते हैं, यानी कि इसके तरंग दैर्ध्य में क्या परिवर्तन होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है डिक्रीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइएगा कि क्लेडिंग का अपवर्तनांक जो है करोड़ के अपवर्तनांक से कितना होता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपसे अच्छे से बताइएगा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग इज अ ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो राइट आंसर क्या है, क्लेडिंग अपवर्तनांक का करोड़ जो है अपवर्तनांक से कितना होता है। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा कॉम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लेस देन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइएगा कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है इसकी क्षमता जो है वह घट जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्नोत्तर देखिए कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्त। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक विच लेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस की तरह जो है व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस साल का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 8वां प्रश्न उत्तर देखिए कि जिसके द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह क्या हो जाएगा। और यहाँ पे द मीन्स बाई विच ऑफ द थिकनेस ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड इज। द राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जिसके द्वारा जो है नेत्र लेंस की मोटाई परिवर्तित की जा सकती है वह क्या हो जाएगा। तो 8वां का राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसे हम लोग सिलियरी मांसपेशिया के नाम से जानते हैं, लेकिन सिलियरी मसल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और दीर्घ दृष्टि दोष से व्यवहार किया गया लेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष। बाईफोकल लेंस का कहाँ प्रयोग करते हैं, जार दृष्टि में। और बेलनाकार लेंस का कहाँ करते हैं तो अबिंदुकता यानी कि एस्टिमेटिज्म में करते हैं, ठीक है। और किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधन क्षमता जो है नली की लंबाई के क्या होते हैं। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की लंबाई होती है। तो यहाँ पे 10 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बढ़ने पर जो है सीधे रूप से बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। यहाँ पे इंग्लिश वाले दोस्त देख सकते हैं कि इंक्रीज डायरेक्टली ऑन इंक्रीजिंग इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ने पर जो है सीधे रूप से बढ़ेंगे, ठीक है। और खगोलीय जो है दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। द फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल जो है टेलीस्कोप इज। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये जो काल्पनिक और छोटा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 12वां प्रश्न उत्तर देख सकते हैं कि किसी प्रिज्म के एक वर्ण जो है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आप सभी जानते हैं कि प्रिज्म इस प्रकार से रहता है। इस श्वेत रंग यहाँ पे अगर भेजेंगे तो ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण की क्षमता जो है निर्भर करती है। तो उसके किस पर करती है, तो यह जो है पदार्थ की जो है प्रकृति पर निर्भर करती है कि पदार्थ जो है कितना अच्छा है, ठीक है, बड़ा है या जो है छोटा है। तो यहाँ पे प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो आप सभी को अच्छे से बताए हुए थे कि एक पतले फिल्म का रंग का कारण क्या होता है? तो वह उसका व्यतिकरण होता है, यानी कि इंटरफेरेंस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को भी आप सभी जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कहना चाहिए कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको जो है प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे 14वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ध्रुवित प्रकाश जो है उत्पन्न करने के लिए किसको जो है प्रयुक्त में किया जाता है? तो यहाँ पे 14वां प्रश्न उत्तर की बात कर दिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकोल प्रिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस साल का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 15वां प्रश्न उत्तर देखिए कि प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? द कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू, यहाँ पे प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो उसका तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इट्स वेवलेंथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए ये जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखिए कि एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है होती है? और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ओक्यूर्स व्हेन ऑर्किड्स व्हेन जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन ऑन अ प्रिज्म। तो राइट आंसर क्या होना होना चाहिए दोस्त कि एक प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश की आपतित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वह होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है विचलन जो है, यानी कि डाइविएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब प्रकाश जो है किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? लाइट इज मेड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश जो है किस प्रकार के जो है कणों के कंपनों से बनता है? तो यह जो है इसका किसका होता है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? यह हो जाएगा ईथर कण, यानी कि ईथर पार्टिकल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 18वां प्रश्न उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे उत्तम एक वर्णी प्रकाश स्रोत है? तो ये लेजर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विवर्तन की घटना को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? और यहाँ पे इसका राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इनटू हाउ मेनी क्लासेस हैज द फिनोमेनन ऑफ डिफ्रेक्शन बी ने डाइविड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विवर्तन की घटना को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 19 की बात करते हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है 2 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे बताइएगा गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब होती है, यानी कि गैसेज शो कंडक्टिविटी व्हेन। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब वह होती है। तो 20 की बात करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब कम किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न उत्तर देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है समानुपाती होती है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि इन फोटो इलेक्ट्रिसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा जो है समानुपाती होती है। तो किसके होती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपतित प्रकाश की आवृत्ति इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 22वां प्रश्न उत्तर देखिए कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए क्या आवश्यक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन ऑल फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि प्रकाश से संबंधित जो है सभी घटनाओं की व्याख्या जो है के लिए कौन जो है आवश्यक होता है? तो 22 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है तरंग सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेव थ्योरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? सॉरी, यहाँ पे नियतांक का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या किसने की थी? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा बोर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य का सही संबंध क्या होता है? तो ई बराबर mc² होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आपसे भी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा आपसे भी जानते हैं कि नाभिकीय संलयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम का है या जो सूर्य की ऊर्जा का है, तो ये दोनों जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय ये जो है विखंडन पर आधारित होता है। ये यहाँ पे एटम बम यानी कि कहने का अर्थ है परमाणु बम। ठीक है ना दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे देखिए 28वां प्रश्न उत्तर क्या होना चाहिए कि 99 का जो है द्विआधारी तुल्यांक में क्या होता है?
अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन और ए जो है इसका राइट। चलिए एक बार ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 12 है तो यहाँ पे 99 का अगर करेंगे तो यहाँ पे जो है 2 से भाग करेंगे तो 50 दूनी 100 है, तो यानी कि 98 यानी कि 49, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर करेंगे तो फिर से 2, फिर से कितना हो जाएगा, फिर से 1, ठीक है। और कितना आ जाएगा 24 दूनी 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर से 0, यहाँ पे 2, और फिर से 12, या फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से 6, फिर से यहाँ पे 2, फिर से 3, और फिर से 0, और यहाँ पे जो है 2 से भाग करेंगे तो 1 1, यानी कि जो है डबल 1 हो जाएगा, डबल 1 और 3 को 0, अब यहाँ पे डबल 1 और बेस में 2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नव प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। 28 नव प्रश्नोत्तर का आंसर देख चुके हैं। 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 15 का आंसर आप सी को कमेंट बॉक्स में बताना कि 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 15 का अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर से 2, यहाँ पे 7, फिर से 1, फिर से यहाँ पे 3, फिर से 1, और फिर से 2 से करेंगे तो 1 1 1, यानी कि 4 को 1 और बेस में 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिए, और चालक में विद्युत चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। तो अर्धचालक में जो है विद्युतीय चालकता का कारण क्या होता है, तो 30 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन और जो है छिद्र दोनों होता है। बोथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। छिद्र की बात करते हैं जो है प्रोटॉन में होता है, यानी कि चालक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो है और यानी कि क्या बोलते हैं, अचालक होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बताइएगा कि द्वैध प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्यमान कणों में भी होती है। इस सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किए थे, तो यहाँ पे देखिए 31 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा डी ब्रोगली के सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बराबर होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो है KWH किलोवाट घंटा और जो है जूल जो सभी जो है एक ही मात्रक होता है, तो यानी कि ऊर्जा का मात्रक होते हैं, याद रखिए दोस्त, ठीक है। तो जूल में मापते हैं, राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 33वां प्रश्न था, देखिए, किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम प्रथम कक्षा की ऊर्जा जो होती है, यानी कि इन एन एटम द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज डैश एज कंपेयर्ड टू द, और यानी कि हायर ऑर्बिट, यानी कि किसी भी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में जो है प्रथम कक्षा की ऊर्जा जो है डैश होती है, यानी कि क्या होती है। ऑप्शन नंबर ये है कम, अधिक, बराबर, या जो है डी जो है इनमें से कोई नहीं। 33 की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी। चलिए, जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे चैनल से जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब आप सभी लाइक करते हैं तो ही मोटिवेट होते हैं कि आप सभी के लिए बेहतरीन सेशन लाएं दोस्त, ठीक है। यानी कि इससे भी ये तो हम लोग देख रहे हैं दोस्त, ये तो बेहतरीन सेशन है ही, उसके बाद भी जो है लाने का जो है बहुत ही नहीं कहते हैं कि बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं, आप सभी को लाइक करते हैं दोस्त, यानी कि आप सभी को पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा निम्नलिखित में से किसी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो हुआ है यहाँ पे 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, फोटोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे अपने अपने दोस्तों को भी आप से शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मेरे लिए तो सब कुछ तो आप लोग हैं, तो आप हैं तो हम हैं दोस्त, यानी कि आपसे बस अपना सपोर्ट दिखाएगा, यानी कि अधिक से अधिक जो है शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। रेडियो एक्टिविटी की घटना जो है जुड़ी रहती है। 35 की बात करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि न्यूक्लियस की क्षय से, ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 36 का राइट आंसर दीजिएगा, मूल गेट को होती है, आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि मूल गेट जो है 3 होती है, एंड और नॉट होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न होता है, देखिएगा, निम्नलिखित में सार्वत्रिक लॉजिक गेट क्या होता है, तो ये जो है नैंड गेट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नैंड गेट में एंड गेट के साथ जो है कौन सा गेट होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 38 का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि एंड गेट हैज एंड गेट एलॉन्ग विथ डैश गेट, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉट गेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉडुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आर देयर, तो यहाँ पे मॉडुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4, या जो है डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मॉडुलन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 39 की बात करती है जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा,
कि द प्रोसेस ऑफ यानी कि सुप्रीपोजिंग और यहाँ पे एनी इन्फॉर्मेशन ऑन कैरियर वेव इज कॉल्ड। तो राइट आंसर का वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा 40 का, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मार्लन जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, और मार्लन का अगर उल्टा कहेगा तो ये बी मार्लन कहलाता है दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सूचना को संतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है? तो 41 की बात करें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रांसड्यूसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिएगा कि प्रिज्म में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन कैन बी ऑक्यूर्स इन प्रिज्म। तो यहाँ पे देखिए प्रिज्म में जो है ऑप्शन नंबर ए भी होता है और बी भी होता है और विचलन भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस साल का बिल्कुल सही, यानी कि 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों यहाँ पे 43 ना प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे कि द्रव्यमान में जो है ये बढ़ भी सकता है और जो है घट भी सकता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। 44 ना प्रश्न होता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन जो है वह सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे धारा घनत्व बराबर कहते था I/A होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस साल का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 45 ना प्रश्न होता है, देखिए कि आवेश का जो है बीमा क्या होता है। देखिए आवेश का बीमा पूछे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आवेश का बीमा क्या होता है? तो AT या जो है IT होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 46 ना प्रश्न होता है, देखिए कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा क्या होता है। यहाँ पे 46 का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है कि आवेश का जो है रेखीय घनत्व का जो है मात्रा क्या होता है, यानी कि द SI यूनिट ऑफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्जेज। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है कूलम प्रति मीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। 47 प्रश्न उत्तर देखिए, और यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखिए कि 8 कूलम ऋण आवेश पर में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी होती है। देखिए इसका राइट आंसर क्या निकल कर आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 5 × 10⁻19 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ पे किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर जो है वह वितरित होते हैं। ध्यान से दीजिएगा आंसर, यानी कि व्हेन अ स्फीयर ऑफ अ नॉन कंडक्टर मटेरियल इज चार्ज्ड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि किसी अचालक जो है पदार्थ के गोले को आवेश देने पर जो है वह वितरित होती है। तो देखिए 48 की बात करती है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो इसका राइट आंसर। देखिए मान लीजिए अचालक पूछा गया है, ठीक है। अचालक अगर पूछेगा तो मान लीजिए लकड़ी ही ले लीजिए जो कि अचालक है। लड़की हो गया, लकड़ी ही ले लीजिए। लकड़ी पर अगर कुछ भी आप आवेश देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो उसको थोड़ा ना असर करेगा। तो यहाँ पे कोई तो नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मान लीजिए मुर्दे ही आदमी को अगर आप से काटेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, तो थोड़ा ना कुछ उसका कुछ भी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे माइक्रोफराड जो है मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोफराड जो है किसका मात्रक होता है? तो विद्युतीय धारता हो जाता है। विद्युतीय फ्लक्स का आप सभी जानते हैं कि वोल्ट मीटर होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइएगा कि आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्रहण पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। और यहाँ पे 50 ना प्रश्न उत्तर का राइट आंसर आप सभी को अच्छे से बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर जो भी दोस्त बस एक के साथ जा रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट ना प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं। और यहाँ पे बताइएगा कि वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि उत्पन्न करती है। वांडी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस दैट जनरेटर्स। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वांडी ग्राफ जनित्र जो एक ऐसी युक्ति हो जो कि उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पे 51 की बात करती हो जाएगा उच्च वोल्टता। राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त नए जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो करते चलिएगा दोस्त, ठीक है। और किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है बढ़ता है। तो 52 की बात
करती हो जाएगा तापमान के बढ़ने से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है आप सभी को अच्छे से बताए थे कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है और जूल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक 3 होता है, याद रखिएगा। शक्ति का वाट वाला घन का जो है न्यूटन मीटर होता है। और यहाँ पे किसी विद्युतीय परिपथ का वह गुण जो कि विद्युतीय ऊर्जा को उसमें बदल देता है उसे क्या कहते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो कि विद्युतीय ऊर्जा को उसमें बदल देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो चौवन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बताइएगा किरचॉफ का जो है बिंदु नियम जो है पालन करता है। देखिए ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए कि किरचॉफ का जो है बिंदु नियम जो है पालन करता है। 55 नंबर प्रश्न उत्तर की बात करती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बिंदु नियम की बात करती है आवेश के संरक्षण सिद्धांत जो कि प्रथम नियम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ जो है यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इस क्वेश्चन। आइए यहाँ पे 56वां प्रश्न उत्तर का राइट आंसर आप सभी को बताना है कि विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है एम एल उसका टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है मात्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे चार्ज मूविंग विथ इनफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि समरूप वेग से जो है चलायमान आवेश जो है उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 58 प्रश्न उत्तर का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय जो है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए गतिशील में भी जो है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगी तो स्थिर आवेश वाली जो है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करती याद रखे दोस्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोबाल्ट जो है होता है, देखिए कोबाल्ट लोहा निकल कोबाल्ट और सेथिल जो है लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही प्रश्न उत्तर बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, बस इन सभी प्रश्नों को आप सभी अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्त, ठीक है। टेस्ला जो है इकाई होती है, किसका मात्रक होता है टेस्ला। 60 की बात करती है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक होता है। और विद्युतीय फ्लक्स का वोल्टमीटर चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, तो वेबर होता है, WB वेबर। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि क्यूरी ताप के ऊपर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, यानी कि अबव क्यू टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम। तो राइट आंसर हो जाता है 61 का। यहाँ पे अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है, ध्यान दीजिएगा कि इन एन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट पावर इज डिसिपेटेड इन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति व्यय होती है। तो 62 की बात करें तो ये हो जाएगा केवल प्रतिरोध, यानी कि ओनली रेजिस्टेंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इसका राइट आंसर। प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का आप सभी जानते हैं कि ओम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जल को जो है कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त क्या करते हैं, देखिए विच इज सुटेबल फॉर डी से इन्फेक्टिव वाटर। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जल को जो है कीटाणु रहित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो बात करें 63वां प्रश्नोत्तर के बारे में, तो इसमें हम लोग पराबैंगनी विकिरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज अप्रोक्सीमेटली। तो राइट आंसर क्या हो जाए, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी ही होती है। तो यहाँ पे 64 प्रश्नोत्तर की बात करती है, हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 10 के पावर जो है, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितनी होती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर जो है -10 मीटर के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 65वां प्रश्नोत्तर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युतीय क्षेत्र
की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो 65 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है, ए और बी दोनों नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हवा में जो है ई आर का मान कितना होता है, द वैल्यू ऑफ ई आर इन ईयर इज, तो यहाँ पे हवा में जो है ई आर का मात्रक क्या होना ही होता है, तो यहाँ पे सॉरी ई आर का मान होता है तो एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सभी दोस्त जो है अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। कैथोड किरणें होती है तो कैथोड रेज आर, तो यह एक प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। और सर ना प्रश्न उत्तर देखिएगा कि सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, यानी कि सोडियम का कार्यफलन यहाँ पे बताना है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए 68 का, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 69 नंबर पोजीशन पर आ चुके हैं कि वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्ट मीटर मेजर्ड बाई, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है किसको माप करता है, तो यहाँ पे विभवांतर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 70वां प्रश्न होता है, देखिए विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होते हैं, तो द विथ ऑफ डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई जो है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई यानी कि व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होते हैं, तो देखिए 70 की बात करती है जो समान नहीं होती, यानी कि असमान होती है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेशन आज का कैसा लगा आपसे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी दोस्त पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने अपने दोस्तों को भी जो है वीडियो को जरूर ही शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और बस आप सभी सपोर्ट कीजिएगा मेरा, और हम आप सभी के साथ है बिल्कुल ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलेंगे आप सभी से नई उम्मीदें के साथ नई वीडियो में। आज के सेशन कैसा लगा ये आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी ख्याल रखिए खुद का दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।